हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही? वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप का फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है? क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़की के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। ओए, तू जानती भी है मैं हूँ कौन, और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना, तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अरे चिंगारी, ये आज आप कहीं दोनों जा रहे हो क्या? पुजारी जी आज हम कांवड़ लेने जा रहे हैं। कांवड़ लेने? वो भी सावन के महीने में? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंगारी। कावड़ लेने जा रहे हैं? अरे कावड़ लेने जाना तो एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि कावड़ लेने के बहाने पूरे महीने का फ्री का राशन खाने जा रहे हैं दोनों। बेटा पायल, ऐसा नहीं कहते। अरे एकदम सही तो कह रही हूँ। और मैंने देखा है इन जैसे पुंगी बेरोजगार कामचोर लोग ना, और ऐसे बहुत लोग जाते हैं कावड़ लेने, घर से पहले ही निकल जाते हैं सावन के बहाने, और फिर मुफ्त का राशन पेल के आते हैं। पायल बहन, और भी कुछ कहना है या फिर कह चुकी? अरे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं, एकदम सही तो कह रही हूँ। अब तुम लोग पूरे महीने भर जाते हो, फ्री मौज मस्ती ऐश कर कर आते हो, और फिर बाद में आके क्रेडिट भी ले जाते हो कि देखो हम कावड़ लेकर आए हैं, है ना? बहन जी आप ज्यादा ही आउट हो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो। बोलने दे पहलवान, बोलने दे। पता तो चले
कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के लिए इनके मन में कितना विष भरा हुआ है। क्या पायल बेटा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उल्टा सीधा बोल रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पायल बहन, आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है और आई हो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अरे पहले अपने मन के जो शिव है ना उसको नहलाओ, फिर जल चढ़ाना। ओए, तू क्या जानती है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ? अरे हर सोमवार को ना मैं व्रत रखती हूँ सावन का, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार को ना मैं मुफ्त का भंडारा भी करवाती हूँ, और ना जाने कितने लाखों रुपए तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ इन जैसे गरीब लोगों का पेट भरने में। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बेटा कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना सब कुछ कर रही हो लोगों के लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसा मंदिर अपने घर के सामने भी बनवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मंदिर कुछ खास नहीं है। अरे इससे तो बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। वाह पायल बेटा वाह, क्या गुरूर पाया तुमने। भगवान को भी छोटा बड़ा बना दिया। पायल बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आज के दिन मंदिर में खड़ी हो, और ऊपर से मैं हरिद्वार जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाने। अच्छा, वरना क्या करती तू? अरे तुझ जैसी को तो मैं खरीद भी सकती हूँ, इतना अंधा पैसा है मेरे पास। दीदी यहाँ से चलो, आप जहाँ जाती हो ना ऐसी बसूड़ियाँ मिल जाती हैं। तुझे मैं बसूड़े दिखाई देती हूँ? अरे तेरी तो ना मैं जुबान निकाल के खींच दूंगी, समझा? और मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा मंदिर है और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी परछाई भी पड़ जाए ना मुझ पे तो गंगा जल से पहले 3 बार डुबो के नहाती हूँ। पहलवान पकड़ तो। ले पहलवान, अब हो गई बसूड़ी। सही कह रहे हो पुजारी जी। भगवान भोलेनाथ के सामने तेरी आरती उतारती ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोली तू कि इससे लाखों अच्छा मंदिर बनवाएगी? सावन में लाखों खर्च करती तू। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरी जुबान और तेरी औकात बता रही है कि तू कितनी बड़ी शहजादी है। रईसी गहरे समुद्र की तरह शांत रहती है, मचलती हुई नदियों में कभी गहराई नहीं होती। गहरे समुद्र कभी नदियों की तरह शोर नहीं क्या करते, समझे? ओए, तू जानती भी मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। देखियो, इसका इल्जाम तुझे बहुत भारी पड़ेगा, पछताएगी तू। मंदिर के सामने खड़ी है इसलिए झापड़ मारा है, कहीं और मिलती ना तो चप्पलों से मारती तुझे मैं, समझे? चिंगारी जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया सारी तैयारी हो गई या फिर कोई कमी छोड़ी आपने? चिंगारी जी, हरिद्वार से दिल्ली तक सारे रास्ते में 4 मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और खाने पीने के 10 कैंप लगा दिए गए हैं। कांवड़ियों को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कांवड़ियों को। भैया पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, कांवड़ियों को किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना कुछ किए तूने? अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली, करता तो सिर्फ ये है भगवान भोलेनाथ, इस सृष्टि का रचयिता। मुझे तो सिर्फ इन सब कामों के लिए ठेकेदार बना रखा है। देखा पायल बेटा, ये होते हैं गहरे समुद्र जो हमेशा शांत रहते हैं। चिंगारी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने एकदम सही कहा, जो रहीसी होती है ना वो गहरे समुद्र की तरह ही होती है जो हमेशा शांत रहता है। अरे मेरे पास तो पैसे क्या है, मैं तो घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि आज अपने भोलेनाथ को ही इतना कुछ गलत बोल दिया। और असली भक्त तो आप ही हैं जो बिना कुछ जताए ना जाने कितने और महादेव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। महानता चिल्लाने से नहीं होती, बल्कि महानता वाले काम करने चाहिए, ताकि महानता खुद ब खुद शोर करने वाले को बता दे कि महान कौन है, समझी? पूजा की थाली हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाओ कर जाओ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अच्छा चिंगारी, अब तुम भी जाओ बाबा भोलेनाथ की सेवा करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है।
इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा, जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना, तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना, तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीदी दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में बुरी बलाएं आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है, और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो दोनों, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहां से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी, और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर।
हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के लगे। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के लगे। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलो, वरना टेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग के बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। तो ले सुन 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 सुन। भाई जाके मेम साहब के पैसे मांगो ना, हम लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं। जाके तुम ही ले आओ पैसे, मैं जाता हूँ, गुस्सा करते हैं, ठीक है? मैं जैसा हूँ जैसा तुम हो, अगर हमारे कोई नहीं सुनवा करे तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे घर। आज भूखे रह जाएंगे, जैसे तुम वैसे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। पैसे देंगे मैम साहब तो रहेंगे, खाएंगे, नहीं देंगे तो सो जाएंगे। ऐसे क्या कर सकते हो? भाई मैं ही जाके बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैम साहब 2 दिन से हम पैसे मांग रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अबे ओ, यहाँ क्यों आया तू काम छोड़ के? चल काम कर अपना, चल। मैम साहब हमें 2 दिन से पैसे नहीं मिल रहे, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे बच्चों का डर मेरे ऊपर है क्या? अरे जब पाला नहीं जाता तो पैदा क्यों कर देते हो? हाँ, दंड तो हम लोगों को पड़ता है मैम साहब, क्योंकि आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों का पैसा मार लेते हैं। अच्छा बदतमीज, तेरी इतनी जुबान चल रही है मेरे सामने? अरे भूल गया है क्या कि पैसे कौन देता है तुझे? ज्यादा बकवास करी ना, ऐसी फ्री में काम करवाऊंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे। 2 कौड़ी की सोच रखने वाले इंसान, तेरी हिम्मत कैसी हो किसी मजदूर के ऊपर हाथ उठाने की? बोल बोल बोल। और तू कौन होती है मुझ पे हाथ छोड़ने वाली? हाँ, 2 कौड़ी की किन्नर, तू भूल गई क्या तेरा क्या काम है? अरे जा रोड साइड जा और तालियां बजा बजा के ना लोगों से भीख मांग, क्योंकि वही तो काम है तेरा। हाँ, एक भिखारन दूसरी भिखारियों की मदद करने वाली। हाँ अब ओए, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर,
और तुझे तालियों की आवाज सुननी है ना तो ले सुन 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 सुन। अबे ओए, चल निकल यहाँ से। और वैसे भी मैं इनके पैसे नहीं दे रही, इनको भिखारी बोल रही हूँ, तो तेरी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? और वो भी 2 कौड़े मजदूर के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया। मजदूर है ये मजदूर। अरे जिनके सिर पे छत नहीं होती तुम जैसे लोगों के लिए ये छत बनाते हैं। अरे 2 वक्त का खाने तो इन लोगों के पास, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए आलीशान रसोई बनाते हैं। अरे इनकी औरतें सड़कों पर कपड़े बदलती है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए बेडरूम और बाथरूम बनाते हैं। समझी? चारों तरफ ये नजरें उठा के देख ले, ये जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, इन्हीं लोगों का हुनर है। अगर ये हुनर नहीं होता तुम जैसे लोग सड़कों पर नंगे घूमते। समझी? और तुझे पता है ये लोग गरीब क्यों बने? और ये सब भगवान भोलेनाथ की बनाई हुई विधि का विधान है। समझी? पता तुझे, पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को बोला था कि हे प्रभु सारे संसार को अमीर बना दो, ताकि ना कोई बड़ा रहे ना ही कोई छोटा। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया की बात सुन ली थी और सभी को अमीर बना दिया था। लेकिन पता है क्या हुआ? कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, मार काट होने लग गया था। तब जाके सारे मुनि भगवान भोलेनाथ से आग्रह करने लगे कि हे प्रभु ये क्या कर दिया आपने, सृष्टि ऐसे सर्वनाश हो जाएगी। किसी को अमीर बनाइए, किसी को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, तभी इज्जत रहेगा, तभी सम्मान रहेगा। तब जाके भगवान भोलेनाथ ने इनको गरीब बनाया, कुछ लोग अमीर तो जैसे लोगों को नचड़ी। समझे? अरे ये लोग कभी भी गरीब ना रहे अगर तुम लोग इनका हक ना मानो। अरे तुम जैसे अमीर लोग इनका पैसा मार लेते हो, हक मार लेते हो, और वो कोने में छाता लेके बैठे इंजीनियर उसको लाखों रुपए देते हो, और गरीब को गरीब बनाते रहते हो। अमीर का अमीर निकाल के दे इनके पैसे, जल्दी दे। धन्यवाद चिंगारी दीदी। जाओ लोग घर जाओ। अगर इनको काम से निकाला या फिर कोई बदतमीजी की ना, अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर इसी प्लॉट में रिलीज करूंगी और टाइटल होगा चिंगार ने तोड़ा मगरूर का गुरूर। समझे? चल पहलवान।